हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपना चल रहा था ब्रिलियन जोन। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आज 3D स्पेस में ब्रिलियन जोन। तो लिखो, हेडिंग डालो, थ्री डी स्पेस में जोन। 3D स्पेस में ब्रिलियन जोन अपन ने 2D में पढ़ लिया था। 2D में आया था अपने प्लस माइनस पाई ए से, यानी प्लस माइनस ये आया था अपना प्लस पाई ए से प्लस 2 पाई ए और माइनस पाई ए से। ये अपन ने कल पढ़ा था। आज पढ़ेंगे 3D स्पेस में। तो सबसे पहले तो लिखो, इसमें लिखो एक्स किरण विवर्तन में, एक्स किरण विवर्तन में एक्स किरण विवर्तन में क्रिस्टल से एक्स किरण का विवर्तन, एक्स किरण का विवर्तन उस दिशा में होता है। एक्स किरण का विवर्तन उस दिशा में होता है, उस दिशा में होता है जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करती है, जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करती है। निम्न समीकरण को संतुष्ट करती है। समीकरण है आपका 2kg प्लस जी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को संतुष्ट करेगी उस दिशा में ही एक्स किरण का विवर्तन होगा, जहां के और जी क्या है, वेयर के है आपका वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। जी है आपका लेटिस का रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, जी है लेटिस का रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। ये के और जी के मान हैं। अब के और जी के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो लिख लो, इसमें लिखो त्रिविमीय समतल में, त्रिविमीय समतल में यानी 3D स्पेस में, त्रिविमीय समतल में जालक सदिश, त्रिविमीय समतल में जालक सदिश, जहाँ ए है आपका ये वेक्टर है ए एक्स कैप, बी वेक्टर है आपका बी वाई कैप, सी वेक्टर है आपका सी जेड कैप। एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, ये हैं आपके यूनिट वेक्टर। एक्स कैप वाई कैप जेड कैप यूनिट वेक्टर। अब इनके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर लिख लो। इनके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर यानी ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ए स्टार बी स्टार और सी स्टार। तो ए स्टार हो जाएगा आपका, ए स्टार हो जाएगा
2 पाई अपॉन ए एक्स केप, बी का हो जाएगा बी स्टार 2 पाई अपॉन ए वाई केप, और सी स्टार हो जाएगा 2 पाई अपॉन, सॉरी ये बी आएगा 2 पाई अपॉन सी जेड केप। ये ए स्टार बी स्टार सी स्टार के मान हो गए। एक्स वाई जेड हैं आपके यूनिट वेक्टर, तो अब जी का मान लिख लो। अतः जी का मान, जी का मान हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए n1 एक्स केप प्लस 2 पाई अपॉन बी n2 वाई केप प्लस 2 पाई अपॉन सी n3 जेड केप। ये तो हो गया जी स्टार, जहाँ n1 n2 n3 क्या है, वे है जहाँ n1 n2 व n3 ये हैं आपके 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी इंटीजर हैं ये आपके, ये इंटीजर नंबर। यहाँ तक लिखो, फिर के का मान लिखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें लिखो तथा के का घटकों में मान या कंपोनेंट्स में मान, के का घटकों में मान, ये हो जाएगा के एक्स एक्स केप, के वाई वाई केप, के जेड जेड केप। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 1 2 3 आ गई। वन टू थ्री का मान लिखो। लिखो समीकरण 2 व 3 का मान, इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर 2 और 3 का मान 1 में रखूं, 2 और 3 का मान 1 में रखा तो ये हो जाएगा आपका के एक्स n1 के वाई n2 के 3 n3, इधर तो ये आ गया और इधर आ जाएगा आपका पाई अपॉन ए n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर। ये 1 में रखने पर ये आ गया। देखो लिखो के एक्स का मान रखा +-1, के वाई का मान रखा 0 और के जेड का मान रखा 0। तब क्या आ जाएगा, के एक्स का मान +-1, के वाई का मान 0, के जेड का मान 0। तब
तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए। इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस के एक्स, इधर प्लस माइनस का स्क्वायर आएगा तो प्लस ही आएगा, तो प्लस माइनस इधर आ जाएगा, ये आ गया के एक्स का मान। के एक्स डायरेक्शन में माइनस ए से लेके माइनस पाई अपॉन ए से लेके प्लस पाई अपॉन ए तक। वाई डायरेक्शन में अब रख देंगे के एक्स 0, के वाई प्लस माइनस 1 और के जेड 0। तब के वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस पाई अपॉन ए प्लस माइनस पाई अपॉन ए। तीसरा जेड, ये वाई एक्स, अब के जेड का मान निकालेंगे तो के एक्स का मान 0, के वाई का मान 0 और के जेड का मान प्लस माइनस 1। तब क्या हो जाएगा, तब के जेड का मान आएगा प्लस माइनस पाई अपॉन ए, ये आ जाएगा। के एक्स, के वाई, के जेड के ये मान आ जाएंगे। लिखो, इसके बाद लिखो अतः के सदिश जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर मूल बिंदु से शुरू होकर के एक्स प्लस माइनस पाई ए, के वाई प्लस माइनस पाई अपॉन ए तथा के जेड प्लस माइनस पाई ए पर समाप्त होता है तथा एक षष्ठ फलक का निर्माण करता है, तथा एक षष्ठ फलक का निर्माण करता है, एक षष्ठ फलक का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसे 3D स्पेस का प्रथम ब्रिलियन जोन कहते हैं। इसे 3D स्पेस का या 3D स्पेस में फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहते हैं। फर्स्ट फलक का निर्माण करता है, इसे 3D स्पेस में फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहते हैं। ये तो आ गया फर्स्ट। अब सेकंड के लिए के एक्स के वाई का मान 0, के वाई के जेड का मान 0, के जेड के एक्स का मान के एक्स के वाई का मान प्लस माइनस 1, इन दोनों का मान रख देंगे, इन दोनों का रख देंगे और इन दोनों का रख देंगे, सेकंड ब्रिलियन जोन आ जाएगा। ऐसे ही आगे जाएंगे तो जो संरचनाएं यहाँ षष्ठ फलक आ रहा है, जटिल संरचनाएं आती जाएंगी, जटिल संरचनाएं आती जाएंगी। षष्ठ फलक कैसे, जैसे ये तो आ गया 2D में आपका x यानी माइनस पाई ए से लेके पाई ए तक, ये y माइनस पाई ए से लेके प्लस पाई ए तक, और z जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर माइनस उधर होगा माइनस पाई अपॉन ए और इधर होगा आपका पाई अपॉन ए।
तो षष्ठ फलक का निर्माण करेगा। यह आपका 3D स्पेस में ब्रिलियन जोन कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ तक लिखो। 3D स्पेस में ब्रिलियन जोन कंप्लीट हो गया, लिखो इसको। जल्दी उतारो इसको। इसमें लिखो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद लिखो टॉपिक है आपका क्रिस्टल मोमेंटम। क्रिस्टल संवेग, क्रिस्टल मोमेंटम, अब पढ़ेंगे क्रिस्टल मोमेंटम। ये पढ़ेंगे आपकी जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो आपके पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें जो क्वांटम ऑपरेटर चलते हैं उन ऑपरेटरों के आधार पर पढ़ेंगे। तो लिखो इसमें किसी क्रिस्टल की ब्लॉक तरंग फलन किसी क्रिस्टल के ब्लॉक तरंग फलन में ब्लॉक किसी क्रिस्टल के ब्लॉक तरंग फलन में के संवेग के समान व्यवहार करता है। जो के होता है वो के संवेग के समान व्यवहार करता है, के संवेग के समान व्यवहार करता है। किसी क्रिस्टल के ब्लॉक तरंग फलन में के संवेग के समान व्यवहार करता है, क्योंकि ब्लॉक तरंग फलन मोमेंटम का ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फलन नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक तरंग फलन मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फलन नहीं होता।
आइगन फंक्शन नहीं होता है। अतः क्रिस्टल मोमेंटम P H कट K से दिया जाता है, यानी अपन को क्या प्रूव करना है, एक तो ये जो क्रिस्टल का मोमेंटम होता है H कट के होता है, और मोमेंटम ऑपरेटर जो ब्लॉक तरंग फलन है वो ब्लॉक तरंग फलन मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं होता। एक तो आ गया यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर, एक आ गया आइगन फंक्शन। अब पहले तो देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर अपने फिजिक्स में जितने भी राशियां हैं उनको मापने का मापने की इकाई है। जैसे ऑपरेटर भौतिक राशियों को मापने की इकाई। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भौतिक राशियां हैं उनको मापने की इकाई। क्वांटम में भौतिक राशियां कौन सी आ गई, जैसे पोजीशन आ गई आपकी, एंगुलर मोमेंटम आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वांटम में सारी चीज़ें हैं, उसको ऑपरेटर से मापते हैं। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। ऑपरेटर है वो क्या है, मैथमेटिकल प्रोसेस। ऑपरेटर मैथमेटिकल प्रोसेस है। अब ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर को कैरेट, इसको कैरेट बोलते हैं, कैरेट अपने यहाँ कैप बोलते हैं, लेकिन क्वांटम में कैरेट बोलते हैं। ऑपरेटर को कैरेट से बताते हैं, यानी इसको बोलेंगे ए ऑपरेटर, ए कैप नहीं बोलेंगे, ए ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को किसी फलन पे ऑपरेट करवा दिया, इस ऑपरेटर को इस फलन पे ऑपरेट करवा दिया तो इस फलन का मान चेंज हो जाएगा, इस फलन का मान चेंज हो जाएगा, ये फलन ही चेंज हो जाएगा। किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट कराने पर वो फलन चेंज हो जाता है। फाई था, फाई चेंज होके, सॉरी साइन था, साइन चेंज होके फाई बन गया। जैसे आपका ये है x² + 2x, x² + 2x, यह है आपका फंक्शन। इस फंक्शन पे अपन ने ऑपरेटर लगा दिया d/dx। तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटर, ये हो गया फंक्शन। परिभाषा क्या है, किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाते हैं तो फंक्शन का मान चेंज हो जाता है। देखो लगा के देखो, ये आ गया 2x + 2, मान चेंज हो गया ना, पहले फंक्शन का मान ये था, अब फंक्शन का मान चेंज हो गया। तो किसी फंक्शन पर ऑपरेटर लगाते हैं तो उस फंक्शन का मान चेंज हो जाता है, फंक्शन का मान चेंज हो जाता है। अब ये तो हो गया ऑपरेटर। अब अलग अलग ऑपरेटर के मान अलग अलग होते हैं। जैसे पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन का भी कंपोनेंट ले लेते हैं। एक्स दिशा में पोजीशन, तो एक्स डायरेक्शन में पोजीशन ऑपरेटर, इसका मान होता है एक्स, वाई का मान होता है वाई, जेड का मान होता है जेड। ये पोजीशन वेक्टर यानी आर कैप का मान होता है आर, पोजीशन ऑपरेटर हो गए। मोमेंटम के भी कंपोनेंट्स ले लेते हैं। पी एक्स का मान क्या हो गया, पी एक्स का मान आ गया I(h)del/del x। इस मोमेंटम ऑपरेटर का मान ये होता है, मोमेंटम ऑपरेटर का मान ये होता है। पी वाई का मान हो गया, पी वाई का -i(h)del/del y, और पी जेड का मान -i(h)del/del z। ये मोमेंटम ऑपरेटर है। ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है, इन मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है, यानी मोमेंटम ऑपरेटर के जो कंपोनेंट हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई में, जेड में, उनके वैल्यू हैं। और मोमेंटम ऑपरेटर
मोमेंटम ऑपरेटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आई एच कट डेल, जहाँ डेल क्या है, डेल है आपका डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। तो ये टोटल मोमेंटम ऑपरेटर है लीनियर। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सबकी वैल्यू होती है, सभी ऑपरेटर्स की वैल्यू होती है। ये तो हो गया आपका मोमेंटम ऑपरेटर। अब आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, ये देख लेते हैं। आइगन फंक्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन है उस फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं, जब कोई फंक्शन है उस फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं, तो वो फंक्शन किसी वैल्यू के साथ गुणा होके आ जाता है। जब किसी फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं तो वो फंक्शन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाता है। इसको तो बोलेंगे आप आइगन वैल्यू, और जिस फंक्शन पर अपन ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं उसको आइगन फंक्शन। किसी फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं तो वो फंक्शन किसी अन्य संख्या के साथ गुणा होके आ जाता है, उस संख्या को आइगन वैल्यू कहते हैं, तथा उस फलन को, जिस फलन पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाया उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। तो अपने पास आ गया किसी क्रिस्टल के ब्लोच तरंग फलन में के संवेग के समान व्यवहार करता है, क्योंकि ब्लॉक तरंग फलन मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं होता। अतः क्रिस्टल मोमेंटम पी एच कट कैसे दिया जाता है, जो क्रिस्टल का मोमेंटम होता है पी एच कट कैसे दिया जाता है, इसमें लिखो। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आई केपी मॉडल में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई थी अपने पास E इज इक्वल टू एच कट के स्क्वायर अपॉन 2m। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये आई थी अपने पास E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर 2m, जहाँ एच कट का मान कितना होता है, एच कट का मान होता है h अपॉन 2 पाई। एच कट का मान होता है, के क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसका मान होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। वैल्यू पुट करो, ई का मान कितना हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2m, ये आ गया। एच कट का मान h अपॉन 2 पाई, के स्क्वायर का मान 2 पाई अपॉन लेमडा स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका E इज इक्वल टू एच स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, यानी h अपॉन लेमडा स्क्वायर, और जो 2m अपने पास पहले है E 1/2m, ये मान आ गया। अब जो डी ब्रोगली था, उस डी ब्रोगली ने प्रिंसिपल दिया था, तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल से, फ्रॉम डी ब्रोगली प्रिंसिपल से। अब डी ब्रोगली ने क्या बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था कोई कण है तो उस कण के साथ एक वेव एसोसिएट होगी, इस कण के साथ एक वेव जुड़ी होगी, यानी ये कण है, वो कण आगे जाएगा तो आगे वेव रूप में जाएगा, और उस कण का मोमेंटम क्या बताया था, उसका मोमेंटम बताया था P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो फ्रॉम डी ब्रोगली फंक्शन से ये होता है, अतः इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई आपकी E P स्क्वायर बाई 2m, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई।
क्रिस्टल की एनर्जी का मान ये आता है, एच कट का मान, के का मान रखा, अपने पास ये आ गया, यहाँ पर डी ब्रोगली से पी का मान एच अपॉन लेमडा रख दिया तो ये आ गया। अतः एच कट के क्रिस्टल का मोमेंटम होता है, यानी इसकी जगह क्या आ गया, एच कट, यानी इसकी जगह पी स्क्वायर आ गया, यानी पी बराबर क्या आ गया, एच कट के। अतः एच कट के क्रिस्टल मोमेंटम होता है। अतः एच कट के क्रिस्टल मोमेंटम होता है। अतः एच कट के क्रिस्टल मोमेंटम होता है। यहाँ तक उतारो। ये आ गया क्रिस्टल मोमेंटम एक कट के। लेकिन जो जालक होता है उस जालक में एच कट के इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग नहीं होता। यहाँ पर ये एच कट के आया क्रिस्टल मोमेंटम, क्रिस्टल में उस क्रिस्टल का मोमेंटम आया, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। लेकिन रियल में वास्तविक रूप से एच कट के इसका मोमेंटम नहीं होता। तो इसको प्रूव करेंगे अपन क्वांटम थ्योरीज के अनुसार। लिखो इसमें, जालक में इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग एच कट के नहीं होता। जालक में इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग एच कट के नहीं होता है। नहीं होता है। इसको क्वांटम सिद्धांतों से ज्ञात किया जा सकता है। इसको क्वांटम सिद्धांतों से, क्वांटम थ्योरीज या सिद्धांतों कर लो, क्वांटम सिद्धांतों से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। इसको क्वांटम सिद्धांतों से ज्ञात किया जा सकता है। अब क्वांटम सिद्धांतों से कैसे? क्वांटम ऑपरेटर और ऑपरेटरों को भी जो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है उनसे। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू साइन स्टार एक्स P एक्स डायरेक्शन ले लो, फिर टोटल कर लेंगे। साइन के dx, ये आ गया P का मान, ये आ गया P का मान। लिखो
अब P का मान क्या होता है, ये P ऑपरेटर है, तो इस P ऑपरेटर का मान, ऑपरेटर P का मान यानी ऑपरेटर का मान, ऑपरेटर है आपका Px, इसका मान होता है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा आपका P साइन के स्टार माइनस आयोटा एच डेल अपॉन डेल के, सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स साइन के डी एक्स। ये हो गया P का मान। अब जो ब्लॉक थ्योरम है, उस ब्लॉक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, साइन के एक्स ई आई के एक्स क्या हो जाएगा, ई आई के एक्स यू के एक्स। ये हो गया साइन के एक्स ई आई के एक्स यू के एक्स। यहाँ पर जो साइन के एक्स और यू के एक्स है, ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में है, नॉर्मलाइज्ड है, तो लिखो साइन के एक्स व यू के एक्स नॉर्मलाइज्ड को बोलते हैं पर सामान्यकृत। नॉर्मलाइज्ड हैं पर सामान्यकृत है। अब ये नॉर्मलाइज्ड क्या होता है, ये नॉर्मलाइज्ड होता है यानी साइन के एक्स इसका स्टार साइन के एक्स इसका मान 1। दूसरा कौन सा है आपका यू के एक्स, तो यू के स्टार एक्स साइन के स्टार यू के एक्स इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में है तो ये होता है, यानी इनका स्टार 1 होता है। यहाँ तक करो। फिर अब P के मान में ये यहाँ साइन का मान रखते हैं, साइन के का मान रखते हैं, ये मान, इसका स्टार का ये मान। लिखो इसको। ये मान रखेंगे तो P कितना बन जाएगा, P हो जाएगा आपका ये मान रखो स्टार है तो ये तो है इसका मान, स्टार का मान होगा तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे स्टार आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका E माइनस आई के एक्स यू स्टार के एक्स। ऑपरेटर आपका ऑपरेटर है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, इसका मान ई आई के एक्स यू के एक्स और साथ में है डी एक्स। ये हो जाएगा बता दो यहाँ तक। अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स किसका हो रहा है, इन दोनों का। तो एक बार एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरे का अवकलन हो जाएगा, दूसरी बार दूसरा कांस्टेंट रहेगा, पहले का अवकलन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा ई आयोटा
के एक्स यू के स्टार एक्स, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, इसको करो तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आयोटा के, आयोटा के, आयोटा के साथ आ जाएगा ई आई के एक्स, ई आई के एक्स का हो गया ये कांस्टेंट यू के एक्स प्लस, अब इसको कांस्टेंट रख दो ई आई के एक्स, ये कांस्टेंट हो गया, इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो, यानी ये जो बाहर है वो बाहर इस वाले से और इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो जाएगा आयोटा 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 स्क्वायर का मान -1, यहाँ पहले से माइनस है तो +1, तो एच के ई आयोटा के एक्स, यहाँ पर ई प्लस आयोटा के एक्स, आयोटा के एक्स यू के एक्स स्टार, ये यू के एक्स, ये हो गया प्लस, अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट ई आई के एक्स प्लस का, और आ जाएगा यू के एक्स स्टार डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स, ये हो गया। यहाँ ये समाकलन तो चल रहा था, ऑपरेटर का मान करो, यहाँ अलग अलग हो जाएगा, ये यहाँ और यहाँ, या इसी को भी एक बार बाहर लगा लो, ये हो गया, इसको लिखो यहाँ तक। वन यहाँ बच गया एच कट के यू के स्टार एक्स यू के एक्स माइनस, ये हो गया यू के स्टार माइनस, यहाँ ले लो आयोटा एच कट डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स, ये डी एक्स चल ही रहा है,
अब ये होता है आपका 1, तो एच कट प्लस यू के स्टार एक्स माइनस आयोटा एच डेल यू के डेल एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर मोमेंटम का मान अब ये आ गया, यहाँ पर मोमेंटम का मान ये आ गया, यानी मोमेंटम पहले तो आ रहा था एच कट के, अब यहाँ देखो मोमेंटम एच कट के ना आके उसके साथ कुछ और आ रहा है, तो ये और क्या है ये अभी लिखेंगे, पहले इसको उतारो। यानी ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनों का संवेग, क्रिस्टल का संवेग। और ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालकों से टक्कर करते हैं या इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालकों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न मोमेंटम, यानी ये आ गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का संवेग इज इक्वल टू क्रिस्टल मोमेंटम, क्रिस्टल मोमेंटम प्लस इलेक्ट्रॉनों द्वारा जालक आयनों से टक्कर करने पर, इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जालक आयनों से अन्योन्य क्रिया करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा जालक आयनों से अन्योन्य क्रिया करने पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का संवेग, उत्पन्न इलेक्ट्रॉन्स का संवेग इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जालक आयनों से अन्योन्य क्रिया करने पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का संवेग, ये वाला ये क्या हो गया, क्रिस्टल मोमेंटम, ये और ये हो गया इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम होता है वो मोमेंटम क्रिस्टल के मोमेंटम प्लस इलेक्ट्रॉन जब जालक से अन्योन्य क्रिया करते हैं तब वो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन मोमेंटम होता है, उनका योग होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी अपन प्रूव कर रहे थे जालक में इलेक्ट्रॉनों का संवेग वास्तविक संवेग एच कट के नहीं होता। देखो एच कट के नहीं हो रहा ना, एच कट के साथ कुछ और ऐड हो रहा है, एच कट के साथ कुछ ऐड हो रहा है। यानी ऐड क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जालक से टक्कर करते हैं तो उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का संवेग ऐड हो रहा है। इसका थोड़ा सा टॉपिक और बच रहा है, उसको कंप्लीट करके कल इफेक्टिव मास स्टार्ट करेंगे। इफेक्टिव मास